नमस्कार दोस्तों, इंडिया IQ में आपका स्वागत है। और आज हम आपको बताएंगे कि 2019 के लोकसभा चुनाव में एक लोकसभा की सीट वो कौन सी है जो बाकी लोकसभा सीट से अलग है। ये लोकसभा चुनाव भले ही राहुल और मोदी के आपसी विवादों और बयानबाजी के कारण भले ही याद ना रखा जाए, ना ही इनके गले मिलने से लेकर के राहुल के आंख मारने के कारण इसको याद रखा जाए, लेकिन एक बात जरूर याद रखी जाएगी इस 2019 के लोकसभा चुनाव में, वो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से जहां पूरे देश में चुनाव हो रहा है, वहीं पर एक लोकसभा की सीट ऐसी है जहां पर बैलेट पेपर से इलेक्शन हो रहा है। हम आपको बताएंगे कि इस बैलेट पेपर से इलेक्शन भारत के तेलंगाना राज्य में एक लोकसभा सीट है, वो है निजामाबाद। तेलंगाना की निजामाबाद सीट में बैलेट पेपर से इलेक्शन होगा और उसका कारण सिर्फ यही है क्योंकि यहाँ पर 185 प्रत्याशी यानी कि 185 कैंडिडेट चुनावी मैदान में हैं और इन 185 उम्मीदवारों को एक ईवीएम में इन सभी का नाम शामिल नहीं हो सकता था। अगर इन सभी प्रत्याशियों का नाम ईवीएम में हम शामिल करें तो हमें 3 ईवीएम की जरूरत पड़ेगी, ऐसा चुनाव आयोग का मानना है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में अधिक से अधिक 65 कैंडिडेट का नाम आ सकता है। इसलिए 185 प्रत्याशियों के लिए 3 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की जरूरत पड़ती, जो संभव नहीं था। यानी कि हर पोलिंग बूथ पर 3 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम लेके जाना पड़ता, जो चुनाव आयोग के लिए पॉसिबल नहीं था। इसलिए यहाँ पर बैलेट पेपर से इलेक्शन कराया जाएगा, ऐसा भारत निर्वाचन आयोग ने कहा। और ये सूचना भारत निर्वाचन आयोग ने तेलंगाना राज्य चुनाव आयोग को दे दी है और जल्द ही तेलंगाना राज्य चुनाव आयोग इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई कर रहा है। आपको बता दें कि तेलंगाना की सभी सीटों पर यानी कि 17 सीटों पर इलेक्शन 11 अप्रैल वर्ष 2019 को होगा। अगर हम निजामाबाद लोकसभा सीट का इतिहास देखें तो यहाँ ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवार के खड़े होने की परंपरा रही है और इस बार भी ये परंपरा कायम है। 185 प्रत्याशी इस चुनावी समर में हैं, इसलिए यहाँ पूरे देश से अलग चुनाव बैलेट पेपर के थ्रू होगा, बैलेट पेपर के माध्यम से होगा। आज इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल इंडिया IQ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।